सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रेविस लैटिसेस। तो ब्रेविस लैटिसेस में हम पढ़ेंगे इन द ईयर 1848 साइंटिस्ट का नाम था ब्रेविस, जिसने स्टडी की डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। तो इस स्टडी से पहले सिर्फ ये माना जाता था कि द एटम्स दे ओनली ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द लैटिस, बट इस डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि एटम सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल में नहीं होते, बट दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फेसेस एज वेल एज विद इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। सो इस डिस्कवरी के बाद ब्रेविस ने टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिसेस को डिज़ाइन किया, राइट। सो देर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, जिनको डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइंग द साइट हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। सिंपल को हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब वो वाला ब्रेविस लैटिसेस यूनिट सेल जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो। तो प्रिमिटिव क्या होता है? जो बेसिक हमारा आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं फेस सेंटर्ड, यानी कि कॉर्नर के अलावा देयर आर पॉइंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस, यानी कि एटम्स और कहाँ पे होते हैं? यूनिट सेल के जो फेस होता है उसके सेंटर में। बॉडी सेंटर्ड क्या आएगा कि इन एडिशन टू, कॉर्नर में तो सबके ही आएगा, उसके अलावा देयर इज वन पॉइंट प्रेजेंट विद इन द बॉडी। एंड व्हाट अबाउट एंड सेंटर्ड? एंड सेंटर्ड मतलब ये होता है कि कॉर्नर्स के अलावा देयर आर पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एंड फेसेस, जो एंड वाले फेसेस होते हैं यूनिट सेल के उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इनको हम कंबाइनली कहते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो सिंपल वाला है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये हैं सबके बनाए हुए हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड। देखो सिंपल में सिर्फ कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्ड में जैसे ये बुक मैं दिखा रही हूँ तो इस बुक के कितने फेसेस हैं? देयर आर 6 फेसेस। तो हर एक फेस के सेंटर में अगर हम लगा दें तो वो फेस सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर के अलावा बिल्कुल बुक की सेंटर में एक पॉइंट होएगा, उसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड। देन ये दिए हुए हैं अलग अलग, देयर आर 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। तो इन 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम में जैसे क्यूबिक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस होते हैं? 3 होंगे। तो तीनों कैटेगरी आ गई, सिंपल, फेस, बॉडी। जहाँ पे 4 है वहाँ पे चारों ऑल कैटेगरी, सिंपल, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। हेक्सागोनल जो होता है उसमें सिंपल वाला आता है। तो इस तरह से ये टेबल जो है इसमें सारी तरह के ब्रेविस लैटिसेस हैं करस्पॉन्डिंग टू द मेन 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम। अब अगर हमने निकालना हो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, ये हम +1 में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो वाला एटम जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे ये बेसिकली कितने एटम्स के द्वारा शेयर किया जाता है? इट इज ऑलवेज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। वो वाला एटम जो फेस पे होता है, दिस इज मैक्सिमम शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? 2 यूनिट सेल्स। और वो एटम जो इंटीरियर द बॉडी अंदर होता है, यानी कि जैसे मैंने बोला बुक के अंदर आप इमेजिन करो, तो वो किसी के द्वारा नहीं शेयर किया जाता, तो उसकी शेयरिंग क्या कंसिडर करते हैं हम? 0। सो डिपेंडिंग अपॉन ये हम फार्मूला लगा के कि किस में कितने एटम हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल लैटिस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर कितने होते हैं? 8, बाकी जगह 0। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या आएगा? 8/8 विल बी 1। फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स पे होते हैं और 6 प्रेजेंट होते हैं फेसेस पे। तो 6 जो एटम्स होते हैं उनकी शेयरिंग 2 यूनिट सेल में होती है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। जो इंटीरियर वाला होता है उसकी कोई शेयरिंग नहीं होती। सो इसी के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप में आप निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसमें हम अगर देखें, सिंपल लैटिस में आता है 1, फेस सेंटर्ड में आते हैं 4, बॉडी सेंटर्ड में आते हैं 2 और एंड सेंटर्ड में आते हैं 2।